अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए देखें मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और प्रिंटेड कपड़ा लिया है। ये देखें जो प्लेन कपड़ा है और प्रिंटेड कपड़ा है। प्रिंटेड कपड़े की मेरे पास 2 तहें हैं जिसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 21 इंच है। और जो प्लेन कपड़ा है उसकी हमारे पास 4 तहें हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी सेम उतनी ही है जितनी कि प्रिंटेड कपड़े की है। तो ये सारे लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो सेम है। और इसके ऊपर जो हमने लगाना है डिज़ाइनिंग के लिए, ये देखें अक्सर घरों में एक्स्ट्रा होती हैं जर्सियाँ और कोट्स वगैरह, उसके ऊपर से ये बटन मैंने उतारे हैं। तो वो लिए हैं। ये जो हमारे ऑलरेडी नेक डिज़ाइन पे लगे हुए थे टैसल्स धागे के, वो लिए हैं। और वही लेस हम स्लीव्स के ऊपर भी यूज़ करेंगे, वो ली है। इसकी डिज़ाइनिंग हमने करनी है और हमने कोई चीज़ नहीं लेनी एक्स्ट्रा। और बस जो बटन्स हैं उनको कवर करने के लिए हमने कपड़ा लिया है। तो वो भी वही कपड़ा है जो कि शर्ट के साथ ऑलरेडी मैच करता था। ये देखें, ये हमने कपड़ा लिया है। और चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से ये स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने प्लेन जो कपड़ा है उसकी हमने एक तह ली है। ये देखें, उसके ऊपर अब हम लगाएंगे लेस। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये लेस के साथ ही है तकरीबन। आप अगर लेस लगाना समझ लेंगे ना तो स्लीव्स बहुत इजी हो जाएंगा आपके लिए। सबसे पहले हमने जो लेस लगानी है उसका ये है कि लेस हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ के लगानी है। तो जब ये लगानी है तो जो दूसरे स्लीव्स के ऊपर लगानी है, चूँकि ये हमारे पास एक स्लीव को बनाने के लिए 3 कपड़े होंगे, 3 तहें होंगी। मतलब ये है कि एक ये प्लेन है, मिडल में हम लगाएंगे प्रिंटेड और उसकी दूसरी साइड पे फिर लगाएंगे प्लेन। तो ये जो लेस है ये हमने सिर्फ एक ही कपड़े पे लगानी है, बाकी 2 पे नहीं लगानी। तो बस हमने लेस ही लगाना देखनी है कि हमने किस तरह लगानी है, क्योंकि जो दूसरा हमारा स्लीव होगा तो उसके ऊपर भी उसी तरह से लगाएं कि ये जो लेस है इसकी जो दोनों साइड्स हैं, मतलब दाएं और बाएं स्लीव्स की जो साइड्स हैं लेस वाली, वो अंदर की तरफ आनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रिंटेड कपड़ा। तो प्रिंटेड कपड़ा हमने जो लगाना है वो हमने इस तरह से लगाना है कि जो प्लेन कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि प्लेन कपड़े के ऊपर हमें नज़र आ रही है जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है। तो हमने जिस तरह नेक डिज़ाइन के ऊपर देखा था कि उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगाई थी, बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर भी हमने जो ऑलरेडी लेस के साथ सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी नेक डिज़ाइन की, लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो भी बहुत प्यारा नेक डिज़ाइन है। तो लिंक मैं दे दूँगी, पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वो। ये देखें, अभी हमने इसी तरह इसको सिलाई लगानी है और दोनों स्लीव्स हमने साथ साथ रेडी कर लेना है। ये देखें वो सिलाई एक लग गई है। अभी ये देखें मिडल में हमने प्रिंटेड कपड़ा लगा लिया था, अभी इसकी दूसरी साइड पे फिर हमने प्लेन कपड़ा लगाना है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ मैंने लेस नहीं लगाई, वो सिर्फ एक तरफ ही लगाई है। वो आपको आगे जाके और भी समझ लग जाएगी कि वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे उसको। तो इसी तरह हमने सारी सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद ये देखें दोनों तरफ हमने कपड़ा जो जोड़ लिया है प्लेन वाला। अब हमने जो ये लेस है इसके साथ ऐसा करना है कि थोड़ी सी जैसे पाइपिंग होती है ना, मगज़ी निकालनी होती है, वो हमने निकाल लेनी है। बहुत मोटी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं। ये देखें ये हमने मगज़ी निकाल लेनी है थोड़ी सी। और ये मगज़ी निकालने का मकसद ये है कि जो हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा होगा वो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, वो बाहर नज़र नहीं आएगा जहाँ तक हम सिलाई लगा के रखेंगे। तो ये मगज़ी से ये हो जाएगा कि थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगेगा ज़्यादा डिज़ाइन। तो इसी तरह से ये देखें हमने इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें जी, ये हो गई है हमारी बिल्कुल पाइपिंग जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें बहुत प्यारी सी लग रही है। अभी मैं बताती हूँ कि आपको कि इसका हमने किस तरह से यूज़ करना है और इसको किस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। ये देखें ये कपड़ा चूँकि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ऊपर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी।
लेस और पाइपिंग हमारी, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। हमारे जो ऊपर जैसे शोल्डर की होती है, जो हमारे तीरे की सिलाई होती है, बिल्कुल उसके साथ ये अटैच होगी, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी दिखने में। और जो मिडल वाला कपड़ा है प्रिंटेड, हमने उसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है आप ये देख लें कि हमने ये देखिए एक तरफ फ़ोल्ड किया है, तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने फ़ोल्ड किया है। इसको हम पिन कर लेंगे। वैसे तो इसको मैं सारे को ऊपर से लेकर नीचे तक आयरन कर लूँगी, बस आपको दिखाने के लिए मैं पिन कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से मैं करूँगी। और फिर इसकी दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उतना ही कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है जितना कि एक साइड पे किया था। ये इसकी हो गई एक तय हो गई। बेसिकली ये एक प्लेट डालना होगा कि हमने किस तरह से ये प्लेट्स डालने हैं। तो फिर इसके ऊपर हमने दूसरा प्लेट डालना है या दूसरी तह लगानी है दोबारा से एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर से हमने ऐसे ही तह लगानी है। तो ये दोनों तरफ हमारे 3-3 तहें हो जाएंगी। तो ये जब हम दोनों तरफ 3 तहें एक तरफ लगा लेंगे और 3 एक तरफ लगा लेंगे, तो जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा होगा वो सारा बीच कवर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा कपड़ा ले रहे हैं तो आप 3 की बजाय 4-4 तहें भी कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है तो आपकी 2-2 तहें भी हो सकती हैं, उससे भी गुजारा हो जाएगा। ये देखें, इसको हमने कर लिया है पिन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको सीधा करें तो वो, ये देखें, ये हम सीधा करेंगे इसको और फिर हम सिलाई लगाएंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे कपड़े को जब हम नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो ऊपर से ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। लेकिन इस कपड़े को फ़ोल्ड करने का मकसद ये है कि हम सीधी सी वैसे पकड़ के सिलाई नहीं लगा सकते। अगर हम इस तरह से प्लेट्स डाल के सिलाई लगाएंगे तो आगे से जब हम इसको खुला छोड़ेंगे स्लीव को, तो उसकी चुनट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी, दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी और वैसे भी अच्छी चुनट्स पड़ जाएंगी। ये देखें, मैंने इसको आयरन कर लिया है। पिन जो मैंने लगाई थी वो मैंने उतार ली है, वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी। और अभी हमने ये देखना है कि हमने ऊपर से इसको कहाँ तक सिलाई लगानी है। तो हम ये शोल्डर की तरफ से इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। 12 इंच तक हमने ऊपर से लेके जो एल्बो तक होते हैं हमारा, वहाँ तक हमने इसको सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा जितना भी हमारा लंबा स्लीव होगा उसको हमने छोड़ देना है खुला ही, वहाँ हमने सिलाई नहीं लगानी। ये देखें, अभी हम इसको इन तहों को इस तरह से रखेंगे कि जो सारी तहें हैं वो सिलाई के बीच लाजमी आनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साइड की अगर आ गई हैं तो दूसरी साइड की जो हमारी प्लेट्स हैं वो फिर ख़राब होंगी, क्योंकि वो सिलाई में से निकल चुकी होंगी, तो उससे वो लुक है जो वो चेंज हो जाएगी। तो इसको जब आपने आगे आगे सिलाई लगाते जाना है, बस ये ध्यान में रखना है कि आप सिलाई के अंदर ही सारी चुनट्स डाल रहे हैं। तो ये देखें, आगे से आप चुनट्स पकड़ते जाएं और देखते जाएं कि ये सारी चुनट्स इस तरह मिडल में आ रही हैं कि ऊपर इसके सिलाई जाएगी। ये देखें, इसको भी मैं इस तरह से रखती हूँ और ऊपर इसके मैंने सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ तक निशान लगा हुआ है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, और आगे जो कपड़ा है हमने वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि वो उस तरह से ये हो जाएगा कि हमारे वो तकरीबन बेल स्लीव्स हो जाएंगे और नीचे से वो काफ़ी खुले रहेंगे। ये देखें, ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे से देखें इस तरह से इनकी शेप हो जाएगी। और ये देखें, जैसा कि आप कपड़ा देख रहे हैं, सारे कपड़े को ही हमने सिलाई लगाई है। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड लगाई थी और कोई बीच प्लेट रह गया है, किसी को सिलाई लग गई है। आपने यही सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप सारी तहों को सिलाई लगा रहे हैं। अभी इनको सीधा करके ये देखें, यहाँ से ये जो ओपन है वो इस तरह से नज़र आएगा। अभी हमने इसकी करनी है कटिंग। तो दोनों स्लीव्स मैंने रेडी किए थे और इनको जब मैंने रखा है तो वो देखें किसको मैंने किस तरह से रखा है। मिडल वाली जो है साइड्स वो प्लेन है और जो साइड वाली हैं वहाँ दोनों पे लेस लगी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग मैंने आपके साथ पहले भी जब भी कोई स्लीव डिज़ाइन शेयर किया है तकरीबन बताया है कि ऊपर से मैंने पहले कपड़ा छोड़ना है 3.5 इंच और वहाँ से गुलाई देनी है। और गुलाई दे के जितना हमारा निशान हो, जितना हमारा शोल्डर का निशान है, हमने उतना लगा लेना है। मैं लगाती हूँ 8.5 इंच पे, तो उस हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। तो 8.5 इंच स्मॉल और मीडियम दोनों को ही आ जाता है, आप उस हिसाब से देख लें। अगर आप लार्ज का कर रहे हैं तो आप कटिंग अपने हिसाब से करें, लेकिन डिज़ाइनिंग आप ऐसे कर लें। ये देखें, कटिंग मैंने ऊपर से कर ली है।
अभी हमने ये देखना है कि जो फिटिंग हमारी होगी वो कहाँ तक हमने रखनी है। तो ऑब्वियसली जो वो जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है वहीं तक हमने रखनी है ना। तो आगे मैंने आपको पहले भी लास्ट एक स्लीव्स की वीडियो में बताया था कि अगर हम 9 इंच पे सिलाई लगा कपड़ा छोड़ेंगे और 9 इंच के बाद हम निशान लगाएंगे तो वो बिल्कुल हमारी एल्बो के पास आएगा, जो कि फ़िटिंग तक हो जाएगा। तो ये भी उतना ही आया है क्योंकि मैंने ऊपर से मेजर किया था, नीचे से नहीं किया था। तो जब मैं फ़िटिंग का भी निशान लगाऊंगी तो वो मैं लगाऊंगी तकरीबन 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे इसकी जो फ़िटिंग है वो ठीक होगी जितनी मुझे चाहिए। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो कि सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने निशान लगा लेना है और उतना कपड़ा हमने काट लेना है। ये देखें जी, अब हमें इसको काट लेना है और बाकी जो आगे से है मैंने आगे से इसकी कटिंग नहीं करनी, गुलाई नहीं करनी, मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। इसको सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको हमने रेडी कर लेना है। ये देखें, आगे से बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है मैंने सीधा ही। आपने गुलाई करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए गुलाई इसकी। और अभी हम इसको, ये देखें जो बटन है इसको हम कवर करेंगे इस कपड़े के साथ। तो इस तरह हमने बटन रखा है और कपड़ा इसको नीचे फ़ोल्ड किया है। वैसे तो इस तरह के बटन्स हम जो हमारे कपड़ों के साथ कपड़ा मैच करता है उसका कपड़ा लेके हम बाज़ार से भी करवा सकते हैं। उसको मुझे नहीं पता उस मशीन को क्या कहते हैं, लेकिन यह है कि उस मशीन से हम बटन बनवा सकते हैं और वो बहुत लाइट वेट होते हैं और वो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो मैंने यही जो जर्सी होती है एक्स्ट्रा उसके ही बटन्स लिए हैं। तो उसको ही मैं दोबारा से रीयूज़ कर रही हूँ क्योंकि दुपट्टा भी हमने रीयूज़ ही किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें अगर हम दुपट्टा रीयूज़ कर रहे हैं तो बटन का भी रीयूज़ होना चाहिए ना। तो ये देखें, यहाँ इसको हमने धागे से ज़रा टाई कर लेना है, ज़्यादा सिक्योर करें। आप ये देखें कि जो बटन है उसका जो कपड़ा हम लगा रहे हैं इतना धागा ढीला ना हो कि वो जो कपड़ा है वो निकल जाए। अभी हमने इसको काट लेना है। ये देखें जी, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के काटना है, बिल्कुल साथ लगा के नहीं काटना। और फिर इसको हम स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे और वो किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, मैंने 3 निशान लगाए हैं। यहाँ एक साइड पे तो हमारे लेस लगी हुई है, दूसरी साइड पे हमारे बटन्स वाली डिज़ाइनिंग है। ये देखें, और ये 4-4 इंच के फासले पे हमने निशान लगाया है और इनके आगे जो है वो हम टैसल्स लगा देंगे। और बाकी मैं इसको सारे स्लीव को रेडी करके एक मीज़ के साथ लगा के फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे दिखते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था, बहुत ही प्यारा था और मुश्किल नहीं था, बहुत इजी सा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखें, ये रेडी हो गया है और स्लीव्स बहुत ही प्यारे हैं। नेक डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है, लेकिन स्लीव्स तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे हो गए हैं। ये देखें, इस तरह से ये लग गए हैं। तो बहुत ही प्यारे थे ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।